हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 21 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और इसमें हम जो कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास होती है उसके रिवीजन करने वाले हैं, जिससे कि आपका टाइम बच सके, क्योंकि उनकी जो क्लास होती है वो 1.5 से 2 घंटे के आसपास की होती है और हम इसे 10 से 12 मिनट के अंदर कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाल ही में UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है? तो ये क्या है? धोरेडो गाँव को, जो कि गुजरात का है। तो धोरेडो गाँव सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँवों की सूची में शामिल किया गया है। और यहाँ पे देखो 100 दिन का रण फेस्टिवल होता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है यो कि धोरेडो गाँव सर्वश्रेष्ठ पर्यटन की सूची में शामिल हुआ है। बात करें हम UNWTO की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1946 में इसकी स्थापना होती है। और भारत इसका सदस्य कब बनता है? 1975 में भारत इसका सदस्य बनता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मैड्रिड स्पेन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट आता है 42वीं विश्व धरोहर। तो ये होयसल मंदिर है, जो कि कर्नाटक का है। तो भारत की 42वीं विश्व धरोहर होयसल मंदिर कर्नाटक है। जबकि बात करें 41वीं विश्व धरोहर की, तो ये शांति निकेतन है, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है। और शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। 40वां विश्व धरोहर ये धौलावीरा है और यह गुजरात के अंदर पड़ता है। जो धौलावीरा है ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में द होप इनिशिएटिव कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये पहल कहाँ स्टार्ट हुई है? पंजाब के अंदर। और पंजाब में ये क्यों की गई है? जिससे कि नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके, अर्थात नशा मुक्त किया जा सके। इसके फोकस क्या रहने वाले हैं? तो फोकस रहने वाले प्रार्थना, प्रतिज्ञा और खेल, ये इसके फोकस रहने वाले, अर्थात प्रार्थना करना, प्रतिज्ञा लेना और ज्यादा से ज्यादा खेलों को बढ़ावा देना। कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो पंजाब के अंदर भी स्वर्ण मंदिर के, जहां पर स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, वहां पर स्टार्ट हुई है ये। बात करें ऑपरेशन गरुड़ की, तो ये सीबीआई ने चलाया था। ड्रग की तस्करी को रोकना इसका उद्देश्य है ऑपरेशन गरुड़ का। ऑपरेशन आयरन स्वैर्ड, तो ऑपरेशन आयरन स्वैर्ड किसने स्टार्ट किया? इजराइल ने किया है हमास के खिलाफ। तो ये भी याद रखना आपको। ऑपरेशन स्वैर्ड इजराइल ने किया है ये, और हमास के खिलाफ किया है। जबकि हमास ने कौन सा चलाया था? तो हमास ने इजराइल के खिलाफ चलाया था ऑपरेशन अलक्सा फ्लड। ऑपरेशन अलक्सा फ्लड हमास का है। जबकि ऑपरेशन आयरन फ्लड ये किसका? इजराइल का। नेक्स्ट देखो, विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 20 अक्टूबर को। और ये 5 साल में एक बार मनाया जाता है। और इसकी स्थापना की बात करें, मतलब स्टार्टिंग में सबसे पहले कब मनाया था? 2010 में मनाया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, देखो ये तो था विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। जबकि बात करें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की, तो 29 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पीसी महालनोबिस का इस दिन जन्मदिन है, तो इसलिए हम 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व डाक दिवस ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व कॉफी दिवस ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करें वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे की, तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और एपीजे अब्दुल कलाम का इस दिन जन्म दिवस होता है, इसलिए हम 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट आता है, हाल ही में दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिक परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ भारत के अंदर। तो ये भी याद रखना आपको। जो पुरुषों के गर्भ निरोधक इंजेक्शन है, तो इसका सफल परीक्षण भारत में हुआ है। और जो इंजेक्शन है 99% सुरक्षित है और प्रभावकारी है। 13 साल तक इसका प्रभाव रहने वाला है, अर्थात प्रभावकारी रहने वाला है 13 साल तक। विश्व का पहला इंजेक्शन है। और किसने बनाया इसे? आईसीएमआर ने बनाया है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिसिन रिसर्च। तो इसने इसे खोजा है। इसके अंदर कौन सी दवा प्रोवाइड की जाएगी? तो रिसुग नामक दवा प्रोवाइड की जाएगी, जिससे शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। तो ये इंजेक्शन किसने बनाया? भारत ने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें हम कि महिलाओं की जो नसबंदी होती है उसे क्या बोलते हैं? ट्यूबैकोटोमी। जबकि पुरुषों की जो नसबंदी होती है उसे क्या बोलते हैं? वेसेकोटोमी। तो ये दोनों नाम याद रखने हैं आपको। और जो महिलाओं की नसबंदी होती है, इसमें जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको बांध दिया जाता है और उसके बाद उसे काट दिया जाता है। तो ये होती है महिलाओं की नसबंदी। यूएन पोर्टल ये गर्भवती महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है और इसे हम किस नाम से जानते हैं? लेबर पेन हार्मोन, बर्थ हार्मोन और लव हार्मोन, इन इन नामों से भी इसे जानते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है ब्रिटेन में। और इस अभ्यास को हम सैन्य गश्ती का ओलंपिक कहते हैं। तो ये भी याद रखना आपको
इस सैन्य गश्ती का ओलंपिक किसे कहते हैं? कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास को। और इसमें जो भारत ने जीता वो कौन सी बटालियन ने जीता? गोरखा बटालियन ने। तो गोरखा बटालियन ने इसमें गोल्ड जीता है। नेक्स्ट बात करें हम कि 19वें जो एशियाई खेल हुए थे, 19वें एशियाई खेलों में भारत की रैंक क्या आई थी? तो ये 4th हमारी रैंक आई थी। और इस होस्ट किसने किया था? चीन ने इसे होस्ट किया था। तो ये भी याद रखना आपको, चीन ने इसे होस्ट किया था। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, इसमें क्या रैंक थी हमारी? तो 7th इसमें रैंक थी। और इसका भी होस्ट कौन था? चीन था। तो ये दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में विश्व का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्सन कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने कार्तिकेयन मुरली। तो याद रखना आपको नाम, कार्तिकेयन मुरली। जबकि पहले कौन थे जिसने इन्हें हराया था? विश्वनाथ आनंद। और सेकंड हरिकृष्ण। और तीसरे बने कार्तिकेयन मुरली, जो कि तंजावुर तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और बात करें जो ये मुकाबला हुआ था जिसमें इन्होंने हराया था, वो कहाँ हुआ था? कतर के अंदर। विश्व शतरंज चैंपियनशिप, तो ये बाकू के अंदर हुई थी, जो कि अजरबैजान की राजधानी है। और इसमें जो गोल्ड जीता था वो मैग्सन कार्लसन ने जीता था। और जबकि सिल्वर किसने जीता था? तो आर प्रज्ञानंदन, जो कि चेन्नई के रहने वाले, उन्होंने इसमें सिल्वर जीता था। विश्व शतरंज दिवस ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। और पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन सी? तो ये थी विजय लक्ष्मी। तो विजय लक्ष्मी पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर थी। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज कौन सा है? तो ये है INS इम्फाल। तो याद रखना आपको, तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज INS इम्फाल है, जो कि प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है। और स्टील्थ का मतलब क्या होता है? देखो, स्टील्थ का मतलब होता है दुश्मन की रडार में न आना। दुश्मन की जो रडार होती है उसकी पकड़ में न आना, ये होता है स्टील्थ तकनीक। निर्माण कहाँ हुआ है इसका? तो मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में हुआ है इसका निर्माण, जो प्रोजेक्ट 15B के तहत जहाज है INS मणि इम्फाल। तो इसका जो निर्माण हुआ वो मझगांव डॉक लिमिटेड ने किया है। फर्स्ट जहाज कौन सा था? क्योंकि ये तो तीसरा है, तो पहला था INS विशाखापत्तनम, दूसरा था INS मोरमुगांव, और चौथा कौन सा होगा? क्योंकि 3 तक तो अब लॉन्च हो चुके हैं, चौथा कौन सा होने वाला? INS सूरत। तो INS सूरत इसमें शामिल होगा। रमन इंजन, तो इसका सफलतापूर्वक लॉन्च किसने किया था? स्काई रूट कंपनी ने इसे लॉन्च किया था सफलतापूर्वक, रमन इंजन फर्स्ट को, जो कि कहाँ की है? हैदराबाद की कंपनी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट 17A का 7वां जहाज कौन सा है? तो ये था INS महेंद्रगिरी। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया 7वां जहाज INS महेंद्रगिरी है, जिसे अभी हाल ही में शामिल किया गया है। C295 MW परिवहन विमान किस देश से मिलेगा? तो ये मिलने वाला भारत को स्पेन से। प्रोजेक्ट 75, तो इसके अंदर 6 पनडुब्बी बनाई गई हैं, कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, वागीर और वागसीर। तो ये 6 पनडुब्बी थी जो प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई हैं। और जो वागीर है ये सबसे लंबे समय तक का रिकॉर्ड बनाया है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहे अभियान चक्र 2 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है CBI से, अर्थात CBI ने इसे लॉन्च किया है। और यह है वित्तीय धोखाधड़ी को रोकेगा, तो इसके लिए इसे लॉन्च किया गया है, अर्थात साइबर क्राइम जो होते हैं उसे रोकना इसका उद्देश्य है। अब कुछ हेड की बात कर लेते हैं, किसके क्या हेड है। CBC के वर्तमान हेड कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। CIC के सेंट्रल इंफॉर्मेशन काउंसिल, तो इसके हैं यशवर्धन सिन्हा। CEC के चीफ इलेक्शन कमीशन, ये राजीव कुमार है। CGA कौन है हमारे वर्तमान में? SS दुबे हैं। और जबकि CAG ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और AG अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी। और CGI तो ये हैं DY चंद्रचूड़। तो ये भी याद रखने आपको कि CBC के कौन है? CIC के, CEC के और CGA के। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया हाल ही में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? तो ये क्या? CBSE ने। और इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका कार्य क्या होने वाला है जो सागर सारांश है? तो इसका कार्य होने वाला है कि CBSE के अंदर कितने स्कूल हैं, कितने टीचर हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं, इसका पता लगाना। तो अभी जो ये सागर सारांश लॉन्च हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग 28,000 इसमें स्कूल हैं, 13 लाख टीचर हैं और 3 करोड़ स्टूडेंट्स हैं इसमें। CBSE के वर्तमान हेड कौन है? निधि छिब्बर इसके वर्तमान हेड हैं। वुड डिस्पैच जो कानून आया था, तो इसे क्या कहा गया था? आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो ये याद रखना, आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा गया था। और ये 1854 में डलहौजी के टाइम पर आया था। थॉमस रेले आयोग, तो ये विश्वविद्यालय के विकास के लिए है और करजन के टाइम पर आया था।
नेक्स्ट बात करें कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिला है? एनसीईआरटी को मिला है और इसके जो हेड हैं वो दिनेश सकलानी हैं। तो ये भी याद रखना आपको, दिनेश सकलानी इसके हेड हैं। नेक्स्ट बात करें हाल ही में पीएम द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन-सी है? तो क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन-सी है? नमो भारत। और इसकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है 20 अक्टूबर 2023 को। इसका शुभारंभ हुआ और मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था कहाँ पर? गाज़ियाबाद के अंदर। आधारशिला कब रखी गई थी इसकी? 2009 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। और ये कौन-सा ट्रैक होने वाला? दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ। तो दिल्ली से मेरठ तक का ये ट्रैक होने वाला है 82 किलोमीटर का। इसके अकॉर्डिंग 10 ट्रेन चलाई जाएँगी और अभी केवल कितना ट्रैक तैयार हुआ? 17 किलोमीटर का ट्रैक तैयार हुआ है, जिसे 12 मिनट के अंदर पहुँचा जा सकता है। मतलब 17 किलोमीटर की दूरी है और 12 मिनट में तय तय की जा सकती है। तो ये हमारी आज की क्लास थी, 10 क्वेश्चन और इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे।